हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सैटरडे से, और ये है आफ्टरनून का टाइम। तो अभी मैं यहाँ तैयारी कर रही थी लंच बनाने की। तो कटहल को मैंने कट कर लिया है और उसमें 2 आलू भी मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कटहल बनाने वाली हूँ, थोड़ा ग्रेवी वाला। तो कटहल अच्छे से कट हो गया था, आलू भी मैंने कट कर लिए थे, और अब कटहल बनाते हैं। तो कटहल को थोड़ा कट करने में ना टाइम लगता है, तो मैं काफ़ी देर से इसमें लगी हुई थी, तभी इसके छोटे छोटे पीसीज मैं कट करती हूँ। और मुझे ना वो जो बड़े बड़े पीसीज आते हैं ना, मैं बिल्कुल वैसे नहीं बनाती हूँ, थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि उसमें जो गुठलियाँ और बीज निकलते हैं वो मैं अलग निकाल देती हूँ, और उनका जो हार्ड वाला पार्ट होता है वो भी। तो वैसे तो जब आप बाजार से लाते हो ना तो वो कट करके देते ही है, लेकिन वो इतने बड़े पीसीज में देते हैं ना, तो आपको छोटे छोटे पीसीज में घर भी कट करना पड़ता है। तो मैं काफ़ी देर से इसमें हाथ में ऑयल लगा के लगी पड़ी थी। तो ये फाइनली मैंने कट कर लिया था। उसके बाद यहाँ मैंने मसाला बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जो है टमाटर भी मिक्सी में पीस लिया था और सारे मसाले ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से पकाएंगे, और जितना अच्छा मसाला पकता है ना उतनी अच्छी हमारी सब्ज़ी बनती है। तो बस सारे मसाले ऐड करने के बाद मैंने मसाले को अच्छे से पका लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद क्या है ना, ग्रेवी अच्छी बनती है। तो इस बार मैं कटहल बना रही हूँ ग्रेवी वाला। तो वैसे मैं पहले भी मैंने काफ़ी बार बनाया है, तो एकदम सूखा वाला मैं बनाती हूँ। और इस बार मैं थोड़ा अलग तरीके से सोच रही थी कि बना के देखते हैं कैसा बनेगा। तो यहाँ पर जो है मसाले के बाद मैंने कटहल ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके अब इसमें 2-3 सीटी लगाएंगे। तो हमारा जो है कटहल की सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएंगी। देखते कैसा बनता है, पहली बार ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो ये मैंने बना दिया। उसके बाद मैं यहाँ रायता बनाऊंगी, और रात को मैंने दही जमाई थी ना, इतनी बढ़िया दही जमी है। अब तो गर्मियाँ आ गई है, तो घर में ही छाछ और दही ना बिना उसके खाई नहीं जाती है रोटी लंच में। यहाँ मैंने चटनी भी बना ली थी हरे धनिया और पुदीने की। तो रायते में मैंने थोड़ी सी जो है चटनी ऐड करी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी बूंदी ऐड कर दी, और इसको मैं अभी बना के रख दूंगी। तो बूंदी थोड़ी देर में फूल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तो अच्छा लगता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक ऐड करूंगी और थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ देखो चटनी का कलर भी आप बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें भी थोड़ी सी दही डाली है। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, थोड़ा नींबू डाला था मैंने, तो चटनी बहुत अच्छी बनी थी। साथ में रायता भी मैंने बना दिया। और हाँ, ये खाना मैं बना के रख रही हूँ अपने पतिदेव के लिए, और थोड़ा सा मैं ले जाऊंगी साथ में। अभी मैं व्लॉग में बताऊंगी आपको कि मैं जा रही हूँ अपनी छोटी बहन के घर। मैंने पतिदेव से पूछ लिया था पहले ही, तो मैंने उनको बोला कि मैं खाना पीना बना के रख जाऊंगी, और आज सैटरडे था, कल संडे, कल आ जाऊंगी मैं वापस। वो काफ़ी दिन से बोल रही थी इस वजह से। और वो यहाँ डॉक्टर के आई हुई थी मम्मी के साथ। तो उसने बोला अब खजूरी वाली भी मेट्रो चल गई है, कि हम बीच में कहीं मिल जाएंगे, तो तू वहीं आ जाओ। मैंने कहा चल ठीक है। तो वो मुझे मेट्रो पे मिल गई। और गाइस, जब से ये रूट शुरू हुआ है ना, बस मज़े ही आ गए हमारे, क्योंकि घर के सामने एकदम मेट्रो है, किसी भी टाइम निकल लो कहीं भी। ये बिल्कुल सर्कुलर रूट हो चुका है, आप कहीं भी जा सकते हो यहाँ से पूरी दिल्ली में, हरियाणा तक। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अब किसी भी चीज़ की ऐसे टेंशन नहीं है कि अकेले ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। बहुत अच्छा रूट हो गया है मेट्रो का, सच बता रही हूँ। तो बस यहाँ मम्मी भी थी, मेरी छोटी बहन थी, हम लोग बैठ गए थे मेट्रो में। और यहाँ से जो ये खजूरी वाला रूट है ना, यहाँ से देखो ये बुराड़ी जगतपुर होते हुए जाता है सर्कुलर। तो यहाँ से हम लोग बैठ गए थे। तो ये वैसे भजनपुरा यमुना विहार की साइड भी बैठ सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोगों ने ये वाला रूट लिया था कि नया है, देखते हुए चलेंगे। और पूरी खाली मेट्रो थी एकदम, आप देख सकते हैं एकदम खाली मेट्रो। इतना मन लग रहा था ना बैठ के, और ऐसे लग रहा था बच्चों की तरह जैसे हम पहली बार बैठ रहे हैं। लेकिन अपने घर के पास के रूट का ना यही है कि अच्छा लगता है ना जब नई नई चीज़ें चलती है। तो बस यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। उसके बाद हम लोग 6-6:30 तक गुड़गांव पहुँच गए थे, और यहाँ जो है शाम हो गई थी। फिर मम्मी बनाने लगी खाना, और थोड़ा सा कटहल और रायता मैं लेकर आई थी घर से ही। तो बस उसी से हम लोग खा लेंगे। और मम्मी ने रोटियां बनाना शुरू कर दिया था गरम गरम। मैंने और मेरी छोटी बहन ने, हमने टीवी में स्प्लिट्स विला चला लिया था। मैंने कहा थोड़ी देर वो देखते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो ही गए थे आने में। फिर थोड़े गपशप लगाए, आके चाय वगैरह पी, और फिर मम्मी ने यहाँ खाना बनाना शुरू कर दिया।
तो बस यही है, देखो माँ ना ऐसी होती है, हमारे साथ साथ ही थी। और हम तो बच्चे तो ऐसे भी बोल देते हैं मम्मी थक गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन माँ है ना अपने बच्चों के लिए कभी नहीं थकती है। आते ही रोटी बनाने लग गई हमारे लिए। और खुद भूख नहीं थी, कह रही मैं तो एक आध रोटी खाऊंगी या नहीं भी खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। तो लेकिन हमारे लिए बनाई, दोनों के लिए। और सब्जी हमने अभी कुछ नहीं बनाई थी क्योंकि मैं लेकर आई थी कटहल, और साथ में जो है रायता भी मैं लेकर आई थी, चटनी भी लेकर आई थी मैं। तो बस मम्मी रोटियां रोटियां बना देगी, तो हम लोग करते हैं डिनर। अब मैं उसके बाद आपसे मिलूंगी। खाना पीना खा के हम लोग आ गए नीचे टहलने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है जब मैं इसके घर आती हूँ ना, मैं हमेशा नीचे टहलने के लिए ज़रूर आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतनी अच्छा व्यू, इतनी अच्छी ग्रीनरी चारों तरफ, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का। तो बस खाना खाने के बाद हम लोग टहलने आए, और देख देख के तो इतना प्यारा लग रहा था। आप लोगों को भी दिखाऊंगी जैसे जैसे हम लोग चक्कर लगाएंगे मतलब। और 1-1.5 घंटा हम घूमे, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि थकान है या कुछ भी है। इतना अच्छा, क्योंकि चारों तरफ ऐसे देख के ना वैसे ही थकान भाग जाती है। तो बस हम लोग घूम रहे थे, और ये फ़ोन पे बात कर रही थी अपने पति से। तो वो कहीं गए हुए थे पार्टी वगैरह में, और बस हम लोग जो है घूम रहे थे, मैं मम्मी और मेरी छोटी बहन। तो काफ़ी दिन हो गए थे मुझे इसके पास आए हुए, और मैं जब गांव में भी थी ना, ये तब से ही बोल रही थी कि इतने दिन हो गए आए नहीं हो, आए नहीं हो। तो मैंने इसे तब भी ऐसे ही बहका दिया था, मैंने कहा आऊँगी बहन, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, अभी गाँव जाना है, अभी ये वो ऐसे ही बहकाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। आप लोगों को पता ही है, आप तो मेरे व्लॉग्स देखते ही हो। तो इस बार फिर मुझे आना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा जिद करने लग गई। मैंने कहा चल ठीक है, जब तुम इधर आ ही रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ही चल लूँगी एक दिन के लिए। फिर मैंने पतिदेव से भी बात करी, तो उन्होंने भी बोल दिया कि चलो छुट्टी का टाइम है सैटरडे संडे, और घूम आओ, कल आ जाना। मैंने कहा चलो ठीक है। और अब मैं कल जाऊंगी वापस, मतलब संडे में। और जब से मेट्रो का ये सुना है ना मैंने, तो तब से बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि इतनी दूर जाएंगे फिर वापस आएंगे, क्योंकि रूट इतना अच्छा हो गया ना, जाने का मन करता है और ज़्यादा। तो बस मेरे को हो भी रही थी एक्साइटमेंट कि जब से ये वाली मेट्रो आई थी ना, उसमें बैठने के लिए, कि ये वाले रूट पे मैं कब जाऊंगी। और आज वो पूरा भी हो गया। मैंने परिदेव से बोला कि नहीं, आज तो मैं जाऊंगी और कल वापस आ जाऊंगी। तो बस वो करके और हम लोग आ गए थे। मतलब लगता है तो थोड़ा लंबा रूट, वहाँ से खजूरी से ये देख लो, यहाँ MG रोड मतलब गुड़गांव, तो है तो थोड़ा सा लंबा, लेकिन ये है कि बैठ जाओ, फिर कहीं भी नहीं वो करना है, सीधे यहीं पहुँचते हैं। तो ये बढ़िया लगा मुझे। फिर ये है नेक्स्ट डे, हम लोग लेट गए थे, और ये अगले दिन संडे का है। तो ये भी मुझे लगता है दोपहर का ही टाइम था, क्योंकि सुबह से तो हम लोग गपशप लगाने में, रात को लेट सोए थे, सुबह लेट उठे थे, उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने भी काम में हाथ बट। तो ये दोपहर का टाइम था, और विशाल ने जो है यहाँ वो बना दिए दही बड़े, क्योंकि इसने होली पे भी बनाए थे। और ये मुझे बोल रहे थे उसी टाइम से कि दीदी आप होली पे तो आई नहीं, लेकिन आप जब भी आओगी ना, मैं आपको दही बड़े बना के खिलाऊंगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनाते हैं ये। तो इन्होंने रात ही तैयारी कर दी थी, और सुबह देखो मतलब दोपहर को ये बना दिए चटनी और ये सब चीज़ें। मैंने कहा चलो, तो मैं खा भी लूँगी और थोड़े बहुत अपने पति के लिए ले भी जाऊँगी। तो बस यहाँ पूरे रेडी कर दिए थे। अब ये जो है प्लेटिंग करना शुरू करेंगे, और सच में बहुत ही टेस्टी चीज़ें बनाते हैं। जैसा कुकिंग का शौक मुझे है ना, इनको भी बहुत है। तो बस यहाँ देखो प्लेटिंग शुरू हो गई थी, और देखने में इतने बढ़िया लग रहे थे, इतने सॉफ्ट एकदम। तो खाने में तो वैसे ये लाजवाब होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी प्लेटिंग शुरू हो गई थी। तो आप भी बताना, कलर कॉम्बिनेशन से ऐसे लग रहे हैं, तो खाने में कैसे होंगे। मैंने बोला था कि इसमें थोड़े से अनार के दाने और डाल देते, और अनार थे भी, लेकिन फिर खाने की एक्साइटमेंट इतनी हो रही थी ना, फिर हमने कुछ। तो गाइज़ आज है संडे, और मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ अपनी छोटी बहन के यहाँ से, क्योंकि कल सैटरडे था, तो वो काफ़ी दिन से बुला रही थी। तो मैं चली गई थी अपना, मैंने कहा चलो एक रात रुक जाते हैं। और वैसे भी कल शाम को लेट ही गए थे, मैं अकेले गई थी, पतिदेव ने गए थे। तो कल शाम को लेट ही पहुंची थी वहाँ भी, मतलब 6-6:30 बजे तक, गुड़गांव रहती है वो। तो वहाँ मैं लेट ही पहुंची थी। फिर उसके बाद आज
दोपहर को मैं वहाँ से चली थी 4 बजे के करीब। और अब इतना अच्छा रूट हो गया है ना मेट्रो का, बहुत इजी हो गया है, सच बता रही हूँ। जब से ये खजूरी भजनपुरा वाली मेट्रो आई है तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया, एकदम सीधे मतलब जा सकते हैं कहीं भी, तो बहुत इजी हो गया मेट्रो से। तो मैं कल फटाफट से मेट्रो से गई थी और मेट्रो से आई हूँ। और मतलब मिलना हो जाता है, काफ़ी दिन हो गए थे उससे मिले हुए, वो काफ़ी दिन से बोल रही थी, मैं गांव में थी वो तब भी बोल रही थी कि आना, और इनका टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो दोनों जाएंगे नेक्स्ट वीक, देखते हैं। और अभी मैं हो आती हूँ, ये बोलने लगे ठीक है, क्योंकि कल ये गए थे उत्तम नगर, तो ये घर पे भी नहीं थे। और आपने व्लॉग में देखा होगा मैं इनका खाना पीना सब बना के रख के गई थी, तो मैं निकल गई थी फिर। और मैं पहुंची थी वहाँ 6 साढ़े 6 बजे के करीब। तो बस रात भर हमने बात की, रात भी हम लोग लेट ही सोए थे। क्या टाइम हो गया था रात को, 12-1 बज गया था हमें सोते हुए। और फिर बहुत बातें हो जाती, काफ़ी टाइम बाद मिलो ना, तो थोड़ा बहुत वो करवाया, पर मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और फिर जो है विशाल ने बनाए थे दही बल्ले, बहुत टेस्टी बनाता है वो, तो मैं दही बल्ले खा के भी आई हूँ और लेकर भी आई थोड़े बहुत अपने पतिदेव के लिए, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाए थे उसने। और फिर बस एक दिन रह के टाइम स्पेंड करके मैं आ गई, क्योंकि आज संडे था, पतिदेव भी घर ही थे। और ये दोपहर से मतलब लग गए थे कब आ रही हो कब आ रही हो। तो एक बार तो मेरा मन था, मतलब वो सब भी रोक रहे थे, मतलब कि कल चले जाना, कल मंडे है, हम लोग भी ऑफिस जाएंगे आपको छोड़ते हुए। मैंने कहा नहीं जाऊंगी तो आज ही। और वैसे भी मेट्रो से इतना ईजी हो गया, सीधे बैठो और INA से चेंज होती है पिंक लाइन, और पिंक लाइन सीधे यहीं खजूरी पे उतारती है भजनपुरा, जहाँ भी आपको उतरना है। तो बहुत मस्त हो गया ये रूट। तो मैंने कहा नहीं जाऊंगी तो आज ही, चाहे थोड़ा लेट चली जाऊंगी। तो बस फिर मैं वहाँ से 4 साढ़े 4 बजे चली और मैं पहुँच गई थी। फिर आई, पतिदेव घर पे थे, पतिदेव ने पूरा अच्छे से काम किया हुआ था, अच्छे से बहुत, मतलब जैसे मैं रखती हूँ ना वैसे कुछ भी ऐसा नहीं किया, जैसे मैं बिल्कुल छोड़ के गई थी ना साफ़ सुथरा। आज भी उन्होंने थोड़ा बहुत और क्लीनिंग ही करी है थोड़ी बहुत, तो बढ़िया कर रखा था एकदम। मुझे आके बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि अरे यार अब ऐसे करना पड़ेगा, अब कल से ही अपना स्टार्ट करूँगी मैं। और अभी देखते हैं क्या खाते हैं खाने में। और मैं वड़ा पाव लेके आई थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेट्रो से ना, INA मेट्रो से ही ले लिया था मैंने, क्योंकि फिर ये रूट बिल्कुल सीधा है, खजूरी पे या भजनपुरा पे उतारेगा, तो इस वजह से मैंने वहीं से ले लिया था। तो फिर आते ही चाय बनाई, चाय के साथ हमने वड़ा पाव खाया। और अभी दही बल्ले मैंने रखे हुए हैं फ्रिज में, ठंडे अच्छे लगते हैं ना थोड़े से, तो वो। और अभी पतिदेव जो है मंदिर होके आए, मैं करती हूँ शाम की पूजा, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी। तो शाम की दिया बत्ती हो गई थी और यहाँ मेरी और पतिदेव की कुछ बातें चल रही थी, मतलब घर की ही बातें थी, मतलब हमारी आपसी नहीं, बाहर की कुछ चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर रहे थे। और अभी जो है जो दही बड़े मैं लेकर आई थी, मैंने कहा चलो उनकी प्लेटिंग करते हैं दोबारा से, क्योंकि जो मैं वहीं से बनवा के लाई थी ना, तो वो थोड़े से वो था कि दही मैं कम डलवा के लाई थी, कि मैं घर में ही दोबारा प्लेटिंग करूँगी तो तब कर लूँगी, थोड़ी ही डालना, क्योंकि वो सोख लेते हैं ना पूरी, और इतना लंबा रूट भी था। तो बस अभी दोबारा से प्लेटिंग करते हैं दही बल्ले की, और पतिदेव को भी देते हैं। और अभी मैं कुछ खाना पीना तो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो भी मना कर रहे थे। थोड़ी देर पहले ही मैंने वड़ा पाव खाया था और पतिदेव ने भी चाय के साथ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आई थी, तो इस वजह से अभी ये दही बड़े हैं, तो खाना पीना मतलब रोटी सब्जी तो मैं बना नहीं रही हूँ अभी। तो करते हैं प्लेटिंग। तो सच में ये पूरा सोख लिया था, जितना भी मैं इसमें माल मसाला डलवा के लाई थी ना, पूरा सोख लिया। तो अब दोबारा से इनकी अच्छे से प्लेटिंग करेंगे। और चटनी वगैरह तो मेरे पास सोट तो थी नहीं, जो लाल वाली है, पर लेकिन ग्रीन वाली मेरे पास यहाँ भी रखी थी, जो कल बना के गई थी मैं। और ग्रीन वाली थोड़ी इस पर लगी भी हुई थी, तो साथ में अभी दही डालते हैं और थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन वाली चटनी डाल देंगे। और जो सोट थी वो इसमें वैसे भी ये सोख गई, जो मैं डलवा के लेकर आई थी। तो दोबारा इस तरीके से मैं प्लेटिंग कर दूंगी। और अभी हम जो है हमारे डिनर में आज यही होने वाले हैं। तो कल से फिर मेरा वही जो मेरा अपना लाइफ स्टाइल है, जो रूटीन है, वो शुरू हो जाएगा और कुछ अलग ही आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत हमने चेंजेस किए हैं अपने रूटीन में, तो वो आपको कल से देखने को मिल जाएंगे।
लेकिन अभी जो है हम खा पी के आ गए थे छत पे। और ये देखो मैं सामने से आपको दिखाऊंगी भाई, इस टाइम का नज़ारा ना अलग ही होता है रात का। एकदम मेट्रो जाती है ना जब, देखने में इतना अच्छा लगता है, मन लगते रहता है देख देख के। पता नहीं क्यों बच्चों की तरह मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है इन सब चीज़ों की ना कि कैसे मतलब देख के ही अच्छा लगता रहता है। तो यहाँ जो है हम लोग थोड़ा टहल रहे थे, रात के नाइट वॉक कर रहे थे और अपनी बातें भी कर रहे थे। पतिदेव बोले थे कि चली जाती हो तो मेरा मन नहीं लगता, तो मैं ऐसे ही इनसे मजाक, मैंने कहा रहने दो मन नहीं लगता है। खुश हो रहे होंगे कि चलो एक दिन के लिए तो जान छूटी, तो कह रहे नहीं मेरे को नींद भी नहीं आती। और वैसे ये बात सच है, मेरे को भी नींद नहीं आती है कहीं भी, जब हम दोनों मतलब ये चले जाते हैं, मैं चली जाती हूँ एक आध दिन के लिए, तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो मैं आज ही वापस आ गई और अब थोड़ा टहलेंगे हम लोग, फिर सोने चले जाएंगे और फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। तो कैसा लगा व्लॉग कमेंट करना गाइज। और मेट्रो देख लो कितना प्यारा व्यू लग रहा है दूर से। तो बस ये वाला व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। बाय बाय एंड टेक केयर।